नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। 2024 लोकसभा चुनावों का प्रारंभ प्रादुर्भाव हो चुका है। तारीखें डिक्लेयर हो चुकी है, सिर्फ नेताओं का निकलना बाकी है और वादे करना बाकी है। देशवासियों से विनती है कि आपका कीमती वोट उसी नेता को दें जो नेता ज़मीनी स्तर से काम करता है, वरना आपका वोट अपने दिमाग से इस्तेमाल करें। क्योंकि जब जब नेता आता है सिर्फ आपको वादे करेगा, टोकरियां भर भर के आपको वादे मिलेंगे, जैसे कोर्ट में तारीखें मिलती हैं भर भर के, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसी तरह ये आपको टोकरी भर भर के, वादे की टोकरियां भर भर के आपको देंगे और चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता पे आएंगे तो आपका खून पी लेंगे, हड्डियां तक आपके बचेगी नहीं, 3 तापड़े सब बिक जाएंगे आपके और आपको निवाले का लाले पड़ जाएगा। ये हकीकत है, ये भारत के नेता की खास पहचान है। तो ज़मीनी नेता चुनिए। अब कैसे नेता हमें चुनने हैं वो हम आपको बताते हैं। मालूम पड़ता है नेता किस टाइप के हैं, अय्याश है, लुटेरा है, या खाने वाला है, लूटने वाला है, या देशभक्त है। तो कुछ नेताओं की पहचान हम बताते हैं जो देश हित में काम करते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के एक नेता मंगल प्रभात लोढ़ा। देखिए, नेताओं की भीड़ तो बढ़ी हुई है, लेकिन कौन ज़मीनी स्तर से काम करता है उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जनता फोकस कर नहीं पाएगी, वो काम हमारा है। हमने 3 नेताओं के नाम गिनाए। इस तरीके के नेताओं को आप चुनें और अपना कीमती वोट ऐसे नेताओं को दें जो ज़मीन पर चलते हैं, जनता को सहारा देते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। ऐसे नेताओं को कभी वोट ना दें जो अय्याश बार में बैठे हो, दारू के थर्रे में बैठे हो या मौज करते हो। ऐसे नेता को कभी मत देना, क्योंकि जनता की एक एक खून की बूंद से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे देश का परिवर्तन होता है। देश का विकास कौन करता है? नेता नहीं करता है। जनता के पैसा, जो जनता मेहनत करती है, नौकरी करने वाला, सामान बेचने वाला या जो भी है, वो पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के जरिए। वो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से देश का विकास होता है। नेता तो सिर्फ साइन करता है, और भारत का नेता तो इतना जलील हो चुका है कि वो साइन वहाँ पर करेगा जहाँ पर उसकी आधी हिस्सेदारी होगी। माननीय, हम विनती करते हैं मुंबई उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से, एक बड़ा विषय है पेचीदा। हर नेता की ज़ुबान पर और रेडियो पर और पेपर पर आजकल एक विषय आता है, WHO। व्हाट इज़ द रीज़न? आखिर WHO है क्या है? माननीय, भारत की जनता को दिमाग से ख़त्म करने का काम कर दिया आज के नेताओं ने। WHO को एक सहारा बना लिया। माननीय, भारत में क्या वैज्ञानिक नहीं है? माननीय, भारत में क्या वैद्य नहीं है? माननीय, भारत योद्धाओं का देश था। भारत एक ऐसा ऐतिहासिक देश है, शस्त्रों शास्त्रों का मजबूत देश है, यहाँ पर किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन WHO से कहीं ना कहीं साठगांठ यहाँ के नेताओं ने की है, या तो माल बनाया होगा या अपने आप को टैक्स दिया होगा। जो भी है, वो WHO के नाम पर इंजेक्शन ठोकते हैं, कभी कोविड का, कभी किसी बीमारी का, कभी किसी और बहाने का। WHO ने ऐसा कहा है। माननीय, ये इतना शर्म का विषय है और भारत को बहुत नीचा दिखाने का विषय है कि बार बार रेडियो पर और पेपर के अंदर WHO का नाम आता है। WHO ने ऐसा कहा है। माननीय, हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं है। माननीय, हमारे यहाँ योद्धाओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक वैद्य है, हमारे यहाँ आयुर्वेद है, हमारे यहाँ संजीवनी जड़ी बूटी है। लेकिन ये WHO क्या है? माननीय, बड़ी मुश्किलों में भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन यहाँ के हल्के नेता, तुच्छ नेता, इन्होंने फिर वो काम किया जो WHO को अपना बाप बना लिया। माननीय, ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। माननीय, मेरी हाई कोर्ट से विनती है, इस पर बहुत गौर किया जाए। ये एक प्रकार का षड्यंत्र है। WHO का नाम लेके भारत की जनता को डराते जाओ, लड़ाते जाओ, मरवाते जाओ और हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिल बनवाते जाओ। माननीय, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल और नेताओं की साठगांठ है। मैंने कोरोना काल के अंदर खुद देखा है, यहाँ पर लोगों को नसीब नहीं था और लोगों को पकड़ के ले जाया गया, उनके इंजेक्शन ठोके गए। जो हॉस्पिटल में गया वो लौट के वापस नहीं आया। माननीय, ये दर्द हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन हम ये बयान किसको करें? यहाँ पर सभी एक जैसे हैं।
माननीय शासन प्रशासन की मिली भगत से जनता को फंसाया जाता है और मारा जाता है। ये इतना शर्मनाक विषय है। ये षड्यंत्र किसका है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथ पर हमारे नेताओं की सांठ-गांठ है और हमारे नेता वहाँ से मोटा माल लेते हैं, क्योंकि भारत का नेता 99% बिकाऊ है, चाइना माल की तरह। नो गारंटी। भारत के नेता की कोई गारंटी नहीं है कि ये जनता के लिए खरा उतरेगा। इस नेता ने एक ही चीज़ सीखी है, ये जनता को कैसे छीना जाए, कैसे मारा जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे उसका पसीना और खून चूसा जाए, हड्डियां तक खा जाते हैं। माननीय, ये देश का नेता भारत का इतना खतरनाक हो चुका है कि ये खुद अपने देश के लिए षड्यंत्र रचता है। ये अपने आप को भी बेच सकता है, पैसे के लिए अपने आप को भी बेच सकता है, लोगों को मरवा सकता है, फंसा सकता है। माननीय, ये बात हम क्यों कहते हैं? आजकल ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं, हम जैसे के ऊपर इनकी आंखें लग जाती हैं, यानी हमें बोलने नहीं देना है। इनका कहना है कि हमारे खिलाफ कुछ बोलो मत, हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमें करने दो। माननीय, ड्रग्स के धंधे होते हैं खुलेआम, जिसमें शासन प्रशासन की मिली भगत। हमारा सबूत देने का काम नहीं है, हमारा बताने का काम है। भारत के अंदर इतने समझदार बुद्धिमान लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, लेकिन उसको ड्रग्स के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। क्यों? इसके पीछे रीजन है। भारत की जनता अगर दिमाग से ख़त्म हो गई, शरीर से अस्वस्थ हो गई, तो भारत की जनता नेताओं के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती है कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। नेता तो अच्छा करेगा नहीं। भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, भारत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन नेताओं ने देश की जनता को हैरान कर दिया है। हॉस्पिटल में जाइए, लंबे लंबे बिल। माननीय, आपकी कोर्ट में आएंगे भर भर के तारीख पे तारीख, और सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, चक्कर खाइए। पूरा खेल आम पब्लिक का, पब्लिक को सुकून नहीं है। माननीय, बच्चा पढ़ नहीं सकता है, बड़ी बड़ी डोनेशन मांगी जाती है। हॉस्पिटल में गया, वो वापस नहीं आएगा, आएगा तो उसके घर बार बिक जाएंगे। माननीय, बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में चलता है, लेकिन भारत की जनता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो उस तह तक नहीं जा पाएंगे। वो अपनी रोटी के पीछे, 2 वक्त की रोटी के पीछे मेहनत में लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। माननीय, नेताओं की अय्याशी पर अंकुश लगाया जाए, इनकी जांच की जाए कि 5 साल में जब चुनाव जीत के आते हैं, झूठे वादे करके आते हैं, तो सबसे पहले अपनी संपत्ति बनाते हैं, हजारों करोड़ की जगह खरीद लेंगे, जैसे देश इनके बाप का है। सरकारी ज़मीनें बेच देंगे और पैसा इकट्ठा कर लेंगे। माननीय, ये ऐसे बड़े खतरनाक लोग हैं कि हमारी जो जनता है उसको बॉर्डर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉर्डर के अंदर ये नेता सबसे बड़े दुश्मन है। बॉर्डर पे तो हमारी एकमात्र आर्मी है, एकमात्र आर्मी, जिसके ऊपर भारत का बच्चा बच्चा जनता फक्र करता है, क्योंकि वो है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन डर तो हमें अंदर से है कि हमारे नेता ही धोखेबाज हैं, हमें कम मरवा देंगे, नहीं पता। माननीय, इस पर गौर किया जाए कि बार बार WHO का नाम रेडियो पे लिया जाता है, पेपरों में आता है कि WHO ने ऐसा कहा, इसलिए आप इंजेक्शन ठुकवा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वो कर लीजिए। माननीय, ये क्या है WHO? क्या है WHO? भारत की जनता को जीने का अधिकार है स्वतंत्रता से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत में कहा जाता है कि लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं। बोलने की आज़ादी है लेकिन सच्चाई नहीं, बोलने की आज़ादी है लेकिन नेताओं के खिलाफ नहीं। माननीय, देश फिर से गुलाम होगा, ये हकीकत है और 100% सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर बोलने वालों को फंसाया जाता है, उसको नोटिस मारा जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। शासन प्रशासन की मिलीभगत से देशभक्तों को गालियाँ और गोलियाँ खाने को मिलती है। ये भारत के कायर नेताओं की करतूत का काला चिट्ठा है। माननीय, वीटी स्टेशन, वर्ल्ड हेरिटेज में वीटी स्टेशन है, वहाँ पर कब्जा करा दिया, सामने BMC बैठी है दूरबीन लेके। माननीय, BMC सामने बैठी हुई है और वीटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, थूक थूक के गंदा कर दिया। अवैध फेरी वालों ने पूरे वीटी स्टेशन को घेर लिया। चर्च गेट जाइए, वीटी स्टेशन जाइए, कोई भी स्टेशन जाइए, वहाँ पर अवैध फेरी वालों का पूरा गड्ढा, चरस के धंधे, बड़े बड़े गैर कानूनी काम खुलेआम होते हैं, लेकिन इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ रहता है, क्योंकि आधी कमाई वहाँ पर जाती है। कितने शर्मनाक विषय है। माननीय, एक बहुत अच्छा विषय है कि जितने भी फेरी वाले हैं उनको BMC के बाहर बैठाइए आप, जितने भी फेरी वाले हैं राजभवन बैठाइए, जितने भी फेरी वाले हैं मंत्रालय बैठाइए। माननीय,
मालूम तो पड़ेगा उनको, जब अफसर निकलेगा, नेता निकलेगा, कितनी तकलीफ होती है। जनता को हैरान करता है ये नेता, जनता का सेवक बोलने वाला भारत का नेता, एक नंबर का झूठा। सोच समझ के वोट दीजिए। माननीय, एक विषय और है, पेड़ों पर लाइट लगाइए, लाइट। रात को जब हम बम्बई घूमने निकलेंगे तो पेड़ों के ऊपर लाइट लगी हुई है। माननीय, जो पेड़ों पर जो लाइट लगाई है, उन पेड़ों पर रात को जीव जंतु सोते हैं, कौवा है, गिलहरी है, चींटियां हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। माननीय, खंबे पर लाइट है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन पेड़ों पर जो लाइट लगाई गई है बम्बई को सजाने के लिए, उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ये बीएमसी की जिम्मेदारी है। इनको समझ तो होनी चाहिए कि पेड़ों के ऊपर भी जानवर रहते हैं। आप तो जानवर बन चुके हैं, लेकिन कम से कम जो जानवर हैं, नेचर से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए, उनको तो जीने दो, या उनको भी ख़त्म करोगे आप? आपने इंसान को तो ख़त्म कर दिया, दिमाग से पैदल कर दिया, कम से कम उनको छोड़ दो। पेड़ों की लाइट जो रात को जलती है पेड़ों के ऊपर, माननीय निवेदन है, आप नोटिस मारिए, बीएमसी को सीधा करिए, ये तुरंत प्रभाव से बम्बई की जितनी भी लाइटें हैं पेड़ों के ऊपर वो हटाई जाएँ। यहाँ पर पेड़ पौधे, जब रात को जानवर सोते हैं उनको तकलीफ होती है। माननीय, हम तो समझदार हैं, पर ये समझदार क्यों नहीं है? इनको एक ही चीज़, माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो, अब तो जीवों को भी भाड़ में जाने दो, बस इतना ही काफ़ी है। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है। आपका कीमती वोट नेताओं को सड़क दिखा सकता है, नेताओं को सीट पे बैठा सकता है। सोच समझ के वोट दीजिए। आपके वोट के ऊपर आप सावधान रहिए। नोट और बोतल पर इस वोट का सौदा मत करना, नोट की गड्डी पर और बोतल पर सौदा मत करना, वरना ये नेता एक बोतल और नोट की गड्डी में आपका घर बार सब बेच देगा, आने पर सब खत्म कर देगा। याद रखना, लालच बुरी बला है, याद रखना। बस दोस्तों, मेरे हिंदुस्तानियों, मैं आपके लिए लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। मेरे चैनल को टाइप करें रविंद्र जैन मुंबई या रविंद्र जैन 07 मुंबई, रविंद्र जैन मुंबई। मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए आपका, मैं खुद सक्षम हूँ, लेकिन आप ज्ञान की बात सुनिए। आपको परेशान किया जा रहा है, आपकी फैमिली को बर्बाद किया जा रहा है, ड्रग्स बनाया जा रहा है, खाने में मिलावट, एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, पूरा का पूरा षड्यंत्र है नेताओं का कि ख़त्म कर दो पब्लिक को, जनता को दिमाग से पैदल कर दो, कमज़ोर कर दो, जो हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। याद रखिए, लोकसभा 2024 का वोट सोच समझ के दीजिए। जय हिंद,